Green 1 of 1. अस्सलाम वालेकुम जी। टेक एंड नॉलेज के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका दोस्त शहरोज़। और आज जनाब इस वीडियो में गालिबन हम CSR का पार्ट 8 जो है, जिसमें हम ऑपरेशन सेटिंग को कवर अप करने वाले हैं, उसको हम कवर अप करेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं और क्या क्या आपको करना चाहिए। राइट है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल टेक एंड नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक अबाउट पेज में है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का और हमारे दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आप सभी के लिए ओपन है। तो काइंडली जॉइन अस और स्टे ट्यून विद अस। सही है जी, वीडियो करते हैं आज की स्टार्ट। चलते हैं जी जीशो के अंदर और खोलते हैं जी ऑपरेशन सेटिंग को। Screen reader. Home screen. जीशो में आ चुके हैं जी हम। मैंने मेन मेन्यू के ज़रिए ओपन किया, ये आपको भी बनाना सिखा दूंगा। जो लोग बिल्कुल बेसिक हैं, जिनको जस्टर अप्लाई नहीं करना आता, उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि आप लोग होम स्क्रीन से जीशो को खोल सकते हैं। होम स्क्रीन पर जीशो को तलाश करें और उसके डबल टैप करके उसके ऊपर ओपन कर दें। लेकिन जिनको रजिस्टर अप्लाई करने आते हैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि मेन मेन्यू को ओपन करने के लिए जैसे आप टॉकबैक मेन्यू बनाते हैं ना, डाउन देन राइट करके, वैसे आप इसे ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के बाद आपने सीधा स्क्रीन रीडर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। पहले जीशो सेटिंग होता था, अब स्क्रीन रीडर सेटिंग आ गया है। ठीक है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको पूरे जीशो के अंदर ले जाएगा। सही है, अब ऑपरेशन सेटिंग के अंदर चलते हैं। Reading setting. Operation settings. आ गया हूँ मैं ऑपरेशन सेटिंग के अंदर। आज वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, सो एक एक स्टेप गौर से देखिएगा। सही है जी, आगे देख लेते हैं। Navigate up. Operation setting. Gestures default settings. Manage settings related to gesture default behaviors and options. ठीक है, इस ऑप्शन में सबसे पहले चलते हैं जी। Gestures default settings. जस्टर डिफ़ॉल्ट सेटिंग। Default navigation gestures style global basic granularity navigation 2. Swipe down up to switch between navigation types in all views, and swipe right left to move within the selected type. अच्छा, यहाँ पर आपने और कुछ भी नहीं करना है। ये जो पहले वाला ऑप्शन है ना, लंबा सा बोल रहा है, ये मैं आपको दोबारा सुनवा देता हूँ। Default navigation gestures style global basic granularity navigation 2. Swipe down up to switch between navigation types in all views, and swipe right left to move within the selected type. इस वाले ऑप्शन में जाके 9th वाला जो ऑप्शन है वो ये काम करता है। आपने और किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। 8 वाले ऑप्शंस तक आपने किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। लास्ट वाले जो 2 ऑप्शन है ना, 9 और 10, उनमें ये है कि एक, जैसे पुराने टॉकबैक में आता था ना एंड्रॉयड 5 में, या फिर उससे जो पुरानी एक्सेसिबिलिटीज़ हैं उनमें जैसे हमें मिलता था कि आप जो है वो वन फिंगर से स्वाइप डाउन करते थे, कैरेक्टर आता था, फिर वन फिंगर से स्वाइप डाउन करते थे, वर्ड आता था, फिर वन फिंगर से स्वाइप डाउन करो, कैरेक्टर, डिफ़ॉल्ट, स्पीच रेट, इस तरह की चीज़ें। वो आपको मिलेगा ग्लोबल बेसिक ग्लैंगुलरिटी पे। ठीक है, ग्लैंगुलरिटी पता नहीं क्या है, ठीक है, उस पे। सही है, ये देखें। Default navigation gestures style global basic granularity navigation 2. Swipe down up to switch between navigation types in all views, and swipe right left to move within the selected type. ठीक है जी, अब ग्लोबल बेसिक ग्लैंगुलरिटी में आपको ये मिलेगा एक फिंगर से एक बार ऊपर को और एक बार नीचे को। और 10वें नंबर वाला ऑप्शन है, अगर आप उसके ऊपर चेक लगा देंगे इसमें जाके, तो
कैरेक्टर वर्ड्स वगैरह आपके जैसे नए टॉकबैक में आया ना, ऊपर नीचे करो कैरेक्टर, फिर ऊपर नीचे करो वर्ड्स, फिर ऊपर नीचे करो लाइंस, इस तरह करके चेंज होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस फीचर को समझाने में कामयाब हुआ हूँ। सही है, आपको इसमें जाके दिखा भी देते हैं। 10 ऑप्शन हैं इसमें, चलते हैं दिखा देता हूँ। Uncheck use mode. Default navigation gesture style cancel. Uncheck web view alternative granularity navigation. Check global basic granularity navigation. Uncheck web view basic uncheck default navigation gesture style. ये शुरू से शुरू हो रहा है, डिफ़ॉल्ट बेसिक, Default navigation gesture style. हाँ डिफ़ॉल्ट नेविगेशन जेस्चर स्टाइल। अब ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखिए इसमें पहला ऑप्शन ये है। Uncheck default. Swipe down up to move the focus and right left to perform shortcut gestures. ठीक है, पहला डिफ़ॉल्ट। Unchecked web view basic granularity unchecked web view alternative granularity unchecked global basic granularity navigation. Unchecked global alternative granularity unchecked default 2. Swipe right left. Unchecked web view basic unchecked web view alternative check global basic granularity navigation 2. Swipe down up to switch. Unchecked global alternative granularity navigation 2. Swipe down then up or up then down to switch navigation type in all views, and swipe down up to move within the selected type. Use right left swipes to move the focus. ठीक है, सारे ऑप्शंस मैंने आपको लाइन बाय लाइन सुना दिए हैं राइट करके। सही है, लिहाजा आपने ये करना है, आपने किसी भी ऑप्शन को नहीं यहाँ पे छेड़ना, नहीं तो फिर आप जो है ना वो नेविगेट नहीं कर पाएंगे, कैरेक्टर वर्ड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें फिर आपको मुश्किल होगी करने में ना, पढ़ने में मुश्किल होगी। लिहाजा ये जो दो ऑप्शन है, एक ग्लोबल बेसिक ग्लैंगुलैरिटी और एक है ग्लोबल अल्टरनेटिव ग्लैंगुलैरिटी, पता नहीं क्या है यार, अजीब सा लफ्ज़ है। तो ये है ग्लोबल अल्टरनेटिव पे रखेंगे तो इसमें न्यू टॉकबैक की तरह है, ठीक है। और अगर बेसिक पे रखेंगे तो जैसे वन फिंगर से, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, Word, send, TT, default, labels, characters, words, sentences, paragraph, TTS, default. ठीक है, इस तरह करके जो है ना वो आप मतलब कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अप एंड डाउन नए टॉकबैक की तरह करूँगा, वो फिर मतलब जैसे आपका दिल करे आप वैसे रख सकते हैं। सही है, अभी मैं जेस्चर्स वगैरह कुछ भी नहीं समझा रहा, वो आगे जाके कभी इसकी प्लेलिस्ट मुकम्मल करने के बाद जब एडवांस वाली प्लेलिस्ट पे आएंगे वो तब आपको बताऊंगा। एडवांस फंक्शन के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी, जिसमें जेस्चर्स वगैरह भी आपको समझा दूंगा। सही है, अभी सिर्फ हमने जीशे को बेसिक नेविगेट करना सीखना है। सही है, तो यहाँ से आप ये सब कुछ कर सकते हो। आपने सिर्फ 9th और 10th ऑप्शन को 70% है, रिमाइंड रखना है। ठीक है, सिर्फ आपने इस ऑप्शन को रिमाइंड रखना है, इन दोनों ऑप्शंस को, इस वाले ऑप्शन में जाके। Back, gestures default settings. Default navigation gestures style global basic granularity navigation 2. Swipe down up to switch between navigation types in all views, and swipe right left to move within the selected type. सही है दोस्तों, ये वाले ऑप्शन में से हमने सेटिंग कर लिया ना, ग्लोबल बेसिक पे रखा हुआ है, आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस पे मर्जी रख सकते हो, ग्लोबल अल्टरनेटिव पे रखो या फिर ग्लोबल बेसिक पे रखो, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया इस फीचर के बारे में। सही है, Customize web page element navigation default, headings, links, controls, characters, words, sentences, paragraphs, TTS rate. हाँ जी दोस्तों, ये आ गया हमारा दूसरा ऑप्शन, कस्टमाइज वेब Word, custom, web, page, element, navigation, नेविगेशन। default, अच्छा ठीक है, default, ठीक है, कस्टमाइज वेब पेज, इस तरह करके वो ऑप्शन जो बोल रहा है, इसमें दोस्तों आप अपनी मर्ज़ी के कंट्रोल्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। मसलन जैसे TTS रेट, कैरेक्टर पढ़वाना चाहते हो, वर्ड पढ़वाना चाहते हो, इसके अलावा लेबल ऐड करवाना चाहते हो किसी चीज़ के ऊपर। मतलब आप लेबल मसलन ये कि आप अगर व्हाट्सएप के ऊपर कुछ लिखना चाहते हो ना, व्हाट्सएप को रेज़ करके लेबल ऐड करना चाहते हो कि व्हाट्सएप को व्हाट्सएप ना पढ़े, कुछ और पढ़े, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एक्शंस वाले उसमें आएगा, ये जो TTS
Default. यहाँ पे एक्शंस का बटन कई जगह पे मिलता है, तो वहाँ पे ही आता है ऐड लेबल का ऑप्शन। उसके ऊपर आप जैसे ही डबल टैप करेंगे तो आपका लेबल जो है ना वो वहाँ पे एडिट बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप लेबल का नाम एंटर करके ओके कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद अगला ऑप्शन भी ऐसे का ही है, जिस जिस ऑप्शन पे आप चेक लगाएंगे वो आपको ऑप्शन यहाँ पर शो होगा। लिहाजा यहाँ पर फंक्शंस काफ़ी हैं इन दोनों ऑप्शंस में। मैं आपको एक ही का डेमो देता हूँ, इसके अंदर चलते हैं। Customize web. अच्छा, जितने मैंने ऑप्शन चेक लगाए हुए हैं वही मेरे पास जो है ना वो चेक रहेंगे, और उसके बाद मैं कैंसिल और ओके आएगा बटन, मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। सही है, मैं ज़्यादा चीज़ों को छेड़ूंगा नहीं। सही है, मैं आपको फंक्शंस दिखा देता हूँ, इनमें फंक्शन क्या क्या है। दोनों में है एक ही जैसे फंक्शन है, लेकिन दूसरे में सिर्फ ऐड लेबल का ऑप्शन है। इससे अगला ऑप्शन भी सेम इसी तरह का ही है। ठीक है, पहले इस ऑप्शन के अंदर हम फंक्शंस को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। Check default. चेक डिफ़ॉल्ट, इसके ऊपर चेक लगाया हुआ मैंने। Checked headings. Checked links. Unchecked buttons. Unchecked landmarks. ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए ना, बटन और लैंडमार्क्स, Unchecked text boxes. ये भी नहीं चाहिए। Unchecked focusable elements. Checked controls. जो जो ऑप्शन हमें चाहिए उसके ऊपर हमने चेक लगाया हुआ, कंट्रोल। Unchecked images. Unchecked checkboxes. Unchecked combo boxes. Unchecked forms. Unchecked lists. Unchecked list items. Unchecked scrolling mode. Unchecked views. Checked characters. Checked words. Checked sentences. Checked paragraph. Unchecked pages. Unchecked copying mode. Unchecked media volume. Checked TTS rate. Unchecked operant translation. Unchecked screen areas. Cancel. ठीक है दोस्तों, ये इतने सारे ऑप्शंस मैंने आपको चेक करवा दिए। इसमें थे जो जो मुझे रीज़नेबल लगे या जो जो मुझे जिशो नेविगेट करते हुए जो मेरे काम आ सकते हैं, उनके ऊपर मैंने चेक लगा दिया है। राइट है, अब कैंसिल और ओके का बटन आ रहा है, तो यहाँ से हम ओके करते हैं। आप लोगों ने भी इसी तरह सेम ऑप्शंस के ऊपर चेक लगाना है जिनके ऊपर मैंने चेक लगाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से ओके करते हैं। Okay. Gestures default settings. सही है दोस्तों, इसी तरह ही इसका दूसरा ऑप्शन भी है। Default navigation gestures style global customize standard view element navigation default labels characters words sentences paragraphs TTS rate. इसमें सिर्फ लेबल का इजाफा हुआ है, नहीं तो ये भी उसी की तरह ही है। इसका भी लेबल चेंज है, मैं आपको इसका भी वर्ड बाय वर्ड पढ़ा देता हूँ। Words customize standard view element navigation default labels ठीक है, इस तरह करके मतलब आगे आ रहा है जो भी है, default आप समझ सकते हैं। ठीक है, दो ऑप्शंस को हमने यहाँ पे रिकवर कर लिया। दोस्तों, जहाँ पे समझ नहीं लगेगी मुझे बताइएगा, वैसे मैं बड़ी बारीकी से समझा रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ लग जाएगी। सही, आगे चलते हैं। check remember the selected navigation type when changing windows. अच्छा जी, जैसे आप व्हाट्सएप में जाते हैं कहीं, ठीक है, इस वक्त सुबह के 8 बज चुके हैं। जैसे आप व्हाट्सएप में जाते हैं कहीं, मोर ऑप्शन में जाते हैं, तो आप कहते हैं हो ये तो मैं गलती से वापस चला गया। एक दफ़ा बैक करते हैं तो आपका फोकस कहीं और चला जाता है एकदम से। सही है, वापस उस जगह पे नहीं आता जैसे टॉक बैक का आता है। तो इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद वो फोकस जो आपका कहीं और चला जाता था, मोर ऑप्शन पे वापस नहीं आता था, वो वापस उसी जगह पे वापस आएगा जैसे टॉक बैक का होता है। सही है, इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद। सही है, अब आगे चलते हैं। Shortcut gesture settings. लिहाजा जो Check remember the selected navigation type when changing windows. ये वाला जो चेक बॉक्स है ना, ये आपने चेक रखना है, इसको अनचेक नहीं, इसमें मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, इसको आपने चेक ही रखना है। Shortcut gesture settings. शॉर्टकट जेस्टर सेटिंग्स, इसमें जाना है हमें। ये इसमें पहले वाला ऑप्शन जो है ना वही सिर्फ चेक करना है, बाकी ऑटोमेटिकली चेक ही होते हैं डिफ़ॉल्ट में। चलते हैं इसके अंदर। Shortcut gesture settings. शॉर्टकट जेस्टर सेटिंग, Check use the shortcut gestures to quickly navigate in lists. This option allows for convenient navigation between items while bypassing buttons or controls related to them. By default, shortcut gestures are performed through right and left swipes or down and up swipes based on the navigation gesture style used. सही है ना। वो कहता है कि आपके नेविगेशन जेस्टर स्टाइल के ऊपर ये चीज़ डिपेंडेड है कि आप इसको कैसे मतलब परफॉर्म करते हो। अब इस ऑप्शन को हमने चेक करना है, ये आपके पास अनचेक होता है। Unchecked.
ठीक है, आपने इसे checked, चेक करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी किया है, इसको चेक करना है आपने। इसके आगे जितने भी ऑप्शन है ना वो आगे चेक ही होंगे। checked enable, check use short, check use short, check use shortcut, check use shortcut, check use shortcut, check use shortcut, left shortcut, right shortcut keyword, shortcut gesture settings, ठीक है, लेफ्ट शॉर्टकट कीवर्ड और राइट शॉर्टकट कीवर्ड, एक ये वाला। check use the short, checked enable universal call control, इस ऑप्शन को भी आपने दोस्तों चेक रखना है। ये शायद आपके पास नॉट चेक आए, लेकिन इस ऑप्शन को आपने चेक रखना है। चेक यूनिवर्सल कॉल कंट्रोल, ये पहले वाले ऑप्शन के आगे है, जो सबसे पहले वाला ऑप्शन आया था, ये वाला। check use the shortcut gestures to quickly navigate and lists. This option allows for convenient navigation between items while bypassing buttons or controls related to them. By default, shortcut gestures are performed through right and left swipes or down and up swipes based on the navigation gesture style used. हाय, ठीक है जी दोस्तों, यहाँ पे शॉर्टकट सेटिंग में इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर आपने चेक लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से बैक होते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। एक ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये, और एक दूसरे वाला यूनिवर्सल कॉल कंट्रोल वाला। Check enable universal call control. ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस पे आपने चेक लगाना है। इसके बाद बाकी ऑप्शंस पे तो ऑटोमेटिकली चेक लगा होता है, लेकिन अगर ये यूनिवर्सल कॉल पे चेक लगा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इस पे चेक लगाना ही लगाना है आपने। सही है। Back gestures default settings. Default custom check room shortcut gesture settings. ये हमने कवर अप कर लिया, इसके आगे चलते हैं। Uncheck use multi-finger gestures. ये भी बाद में देखेंगे एडवांस उसमें, एडवांस जेस्टर्स की प्लेलिस्ट में। इसको मैं अनचेक ही रखता हूँ। Uncheck use edge gestures controls, whether the edge gestures are enabled. Edge gestures are swipes performed from the very left or right edge of the screen with either one or two fingers. सही है जी, डिस्क्रिप्शन भी दे दिए एज जेस्टर्स, मैं खैर यूज़ नहीं करता। बाकी आगे चलते हैं। Edge gesture settings. एज जेस्टर सेटिंग्स, Uncheck use multi-part gestures. मल्टी पार्ट जेस्टर, ये भी नहीं मैं यूज़ करता। Multi-part gestures ये रिकग्निशन है इसकी 500 पे है। multi-part gestures recognition duration 500 unavailable. सही है। Multi-part gesture settings. अभी ये सारा कुछ एडवांस सेटिंग में कवर करेंगे। सही है, जो जेस्टर्स की प्लेलिस्ट बनाऊंगा ना उसमें। Uncheck disable custom gestures in character by character browsing mode. कस्टम जेस्टर्स एंड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउजिंग मोड, इसको हमने डिसेबल नहीं करना, इसलिए इस ऑप्शन के ऊपर अनचेक Uncheck disable चेक होगा आपके पास, आपने इसे अनचेक रखना है। सही है, ये जैसे मैंने इस ऑप्शन को किया हुआ है। check use the new text navigation and selection. सही है, न्यू टेक्स्ट नेविगेशन एंड सिलेक्शन का यूज़ करना है। ठीक है, इस ऑप्शन के ऊपर आपने चेक लगाना है, अगर नहीं लगा होगा तो लगा लीजिएगा। सही है, ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल वाला जो है वो कवर अप कर लिया हमने। Back operation setting just क्योंकि इसके आगे ऑप्शन ख़त्म हो गए थे, इसलिए यहाँ से ऑपरेशन सेटिंग में आ गए हैं वापस। बैक वाला पहला वाला हमने इसका ऑप्शन कवर अप कर लिया है। gesture scheme custom gestures default settings manage settings related to gesture default behaviors and options. ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमने कवर अप कर लिया, पहले वाला। Gesture scheme custom. जेस्टर स्कीम कस्टम, याद है आपको दोस्तों जब हमने पहली वाली वीडियो, नहीं पहली वाली, दूसरी वाली बनाई थी, हाँ दूसरी वाली वीडियो में हमने जब कस्टम जेस्टर स्कीम के ऊपर चेक लगाया था, अनचेक यूज़ कस्टम जेस्टर स्कीम, उसके ऊपर हमने चेक लगाया था और उसके आगे कस्टम जेस्टर स्कीम सेटिंग आ गई थी। उसी जेस्टर स्कीम को अगर आप जनरल सेटिंग में से नहीं कस्टमाइज़ करना चाहते तो आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। सही है, ये आपको एडवांस सेटिंग में बताऊंगा आगे। बहरहाल ये मैंने आपको बता दी कि यहाँ से भी कस्टमाइज़ हो सकती है। Gesture scheme custom. ठीक है, जेस्टर स्कीम कस्टम नहीं, बल्कि यहाँ से कस्टमाइज़ नहीं होती, यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हो कि आप डिफ़ॉल्ट वाली ही यूज़ करना चाहते हो जेस्टर स्कीम या कस्टम। तो हमने हमेशा कस्टम पे ही रखना होता है, तो इसलिए हम यहाँ से भी चेंज करके उसे कस्टम पे रख सकते हैं। आगे चलते हैं। Gesture scheme settings custom. जेस्टर स्कीम सेटिंग्स कस्टम, यानी कि कस्टम जेस्टर स्कीम की जो सेटिंग है वो आ जाती है। ठीक है, उम्मीद है कि मैं आपको बड़ी बारीकी से समझा पा रहा हूँ।
मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की ना बारीकी से, सही है। तो आगे चलते हैं। यहाँ से कस्टम जेस्चर स्कीम की सेटिंग कर सकते हो, जेस्चर्स वगैरह को सेट कर सकते हो, जो कि आपको इंशाल्लाह आगे मैं बताऊंगा। लेकिन आपने कस्टम जेस्चर स्कीम पे ही रखना है, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। Gesture scheme custom. जेस्चर स्कीम कस्टम वाले पे क्लिक करके आपके पास अगर डिफ़ॉल्ट होगी वैसे तो आपको यहाँ पे कस्टम ही मिलेगी, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में कस्टम पे जो है ना वो रखा हुआ है। और अगर हमारे चैनल पे आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जनरल सेटिंग की, तो वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। CSR वाली प्लेलिस्ट में पड़ी है, ठीक है। ये वीडियो भी आपको वहीं पे ही मिलेगी, ठीक है। जेस्टर स्कीम यहाँ पर से भी आपको दो ऑप्शंस दिखाएगा, डिफ़ॉल्ट और कस्टम। आपने कस्टम पे रखना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली होगा तो आपने इसे छेड़ना नहीं है, अगर ठीक है, अगर ऑटोमेटिकली होगा यहाँ पे ही होगा तो आपने इसे छेड़ना नहीं है। Gesture scheme settings custom. यहाँ से सेटिंग कर सकते हो, जेस्टर्स वगैरह सेट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं इसमें। तो इसे एडवांस सेटिंग में एडवांस की प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह इसे कवर करेंगे। यहाँ से इसकी सेटिंग होती है दोस्तों, सही है। Gesture scheme description. जेस्टर स्कीम डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं हुआ, इसलिए ये खाली आएगी अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे भी तो, सही है। Gesture scheme manager. जेस्टर स्कीम मैनेजर, यहाँ पर कोई जेस्टर स्कीम पड़ी नहीं हुई कस्टम के अलावा, सही है। Per application gesture scheme allows to select any per application gesture scheme to be used. अच्छा, ये ऑप्शन दोस्तों ये है कि आप मतलब कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, जैसे व्हाट्सएप है ना, तो व्हाट्सएप के लिए भी हर एक एप्लीकेशन के लिए आप एप्लीकेशन जेस्टर स्कीम बना सकते हो, सही है। अब एप्लीकेशन जेस्टर स्कीम में क्या होता है कि आप जब तक उस एप्लीकेशन के अंदर हो ना, तो आप जो जो भी जेस्टर यहाँ से आके सेट करोगे ना उस एप्लीकेशन के लिए, तो उसी एप्लीकेशन में वर्क करेगा जिसके लिए आपने यहाँ से जेस्टर्स सेलेक्ट किए होंगे। जैसे व्हाट्सएप के लिए आपने यहाँ से जेस्टर बना लिया, मतलब उसकी जेस्टर स्कीम बना ली है ना यहाँ से आपने, आप उसमें जो जो भी सेट करोगे वो सिर्फ व्हाट्सएप के लिए उसमें जाके वर्क करेगा। जैसे ही आप व्हाट्सएप को ओपन करोगे, कोई सा भी जेस्टर जो आपने वहाँ पे सेट किया होगा, जैसे क्लियर चैट का है डाउन देन राइट, तो जैसे डाउन देन राइट करोगे वो व्हाट्सएप में ही क्लियर जाके चैट आपकी कर देगा। तो ये ऑप्शन ये काम करता है, एप्लीकेशन में रहते हुए आप जेस्टर्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन के लिए सेपरेटली जो है ना वो जेस्टर्स को कस्टमाइजिंग मतलब आप उसकी कर सकते हो, सही है। किसी भी एप्लीकेशन के लिए एक होता है ना ऑल, जैसे कस्टम जैसा स्कीम सेटिंग है, ये नहीं, बल्कि एक कोई भी एप्लीकेशन हो, पर्टिकुलर कोई भी एप्लीकेशन ले लो, उसके अंदर आप जो है ना वो कर सकते हो, ये ऑप्शन भी है, सही है जी। हर किसी चीज़ का जेस्टर एप्लीकेशन में जाके सेट कर दोगे, और जैसे ही एप्लीकेशन से बाहर आओगे तो आप वो जेस्टर परफॉर्म नहीं कर पाओगे, फिर जो आपने कस्टम जेस्टर स्कीम में वो जेस्टर सेट किया होगा वही अप्लाई होगा, सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग रही होगी मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, सही है। Gaming mode settings. गेमिंग मोड सेटिंग्स, इसमें कुछ ऑप्शंस काम के नहीं है, सही है। लिहाजा इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने इसमें कौन कौन सी चीज़ों को अनचेक या फिर चेक रखना है। Gaming mode settings. Gaming mode apps controls which applications are using the gaming mode. If an application is included in this list, the touch browsing is automatically paused when the application gains focus and resumed when it is exited. ठीक है, इसलिए हम जो है ना इस ऑप्शन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। वो यहाँ से एप्लीकेशन सेलेक्ट करने को बोल रहा है कि किस एप्लीकेशन पे आप चाहते हो कि गेमिंग मोड ऑन रहे, ताकि वो ब्राउज़ बाय टच को सस्पेंड कर दे, सही है। ब्राउज़ बाय टच मतलब ये है कि जैसे आप डबल टैपिंग करते हो और वो वाला सिस्टम जो है उसे आपको सिंगल टच पे करके दे देगा, तो वो हमने करना नहीं है किसी एप्लीकेशन के ऊपर, तो यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन हमने सेलेक्ट नहीं करनी। Uncheck suspend speech feedback while gaming mode is active. ठीक है, इस ऑप्शन को आपने अनचेक रखना है, ठीक है। Uncheck suspend edge gestures while gaming mode is active. इस ऑप्शन को भी आपने अनचेक रखना है। Gaming mode settings. बस ये 3 ऑप्शन है यहाँ पे, इसलिए कह रहा था कि कुछ ख़ास नहीं है, खैर आपको विज़िट करवा दिया है। Back operation setting. Gaming mode settings.
ठीक है जी, गेमिंग मोड सेटिंग से आगे चलते हैं। Navigation settings. नेविगेशन में देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। Navigation settings. सही है, इसके अंदर चलते हैं नेविगेशन सेटिंग। Uncheck skip reading item related controls in automatic browsing mode. इस ऑप्शन को आपने अनचेक ही रखना है, शायद आपके पास चेक हो। ठीक है, Check use detailed focusing. This option might potentially allow to focus more elements. Please enable or disable it according to your needs. वो डिटेल दोस्तों किसी ऑप्शन की डिटेल लेनी होना मतलब जैसे मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि मतलब जैसे किसी भी एप्लीकेशन बटन के बारे में मज़ीद डिस्क्रिप्शन लेनी हो अगर उस पर अवेलेबल हो, सही है, तो आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हो। मतलब जैसे होम बटन के ऊपर एक्सेसिबिलिटी बटन है ना, इसके ऊपर जैसे मज़ीद अगर कोई डिस्क्रिप्शन इसके ऊपर लिखी होगी ना तो वो उसको रीड आउट करके आपको बता देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि टू द पॉइंट सिर्फ बटन को ही रीड करे तो आप इस ऑप्शन को अनचेक रखो अपनी ज़रूरत के मुताबिक। सही है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी मैंने क्या कहा है, क्योंकि मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बेसिक और एडवांस यूज़र को ले के साथ साथ चलना पड़ता है। सही है, तो आगे चलते हैं। आपने इस ऑप्शन को, मैंने तो चेक रखा हुआ है, लिहाजा रिकमेंड भी यही है कि आप इसको चेक रखिएगा। Checked improve node rendering speed. Turning on this option might increase the response speed of some software. However, compatibility can be broken. इस ऑप्शन को भी आप अपने मुताबिक जो है ना वो चेक या अनचेक कर सकते हो। इसका ये एडवांटेज है कि आपके जो है ना वो सॉफ्टवेयर की स्पीड को बढ़ा देता है। सही है, और कुछ ऐप्स की यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कंपैटिबिलिटी ब्रेक भी हो सकती है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है क्योंकि मेरे साथ तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस ऑप्शन को आप चेक रखें। बैटरी ही जो है ना वो बैटरी भी कंज्यूम नहीं करता। सही है ये ऑप्शन, मतलब ये कि जीशो की स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए, मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए ये ऑप्शन परफेक्ट है। और वेब व्यू के लिए भी यही सारी सेटिंग्स हैं। ये आगे देखें। Check wrap navigation. रैप नेविगेशन, अच्छा ठीक है, पहले इस पे बात कर लेते हैं ना। Checked improve node rendering speed. Turning on this option might increase the response speed of some software. However, compatibility can be broken. सही है दोस्तों, ये शॉर्ट में यही है कि आपके जीशो की स्पीड को इंक्रीज़ कर देगा। सही है, इसलिए मैं तो इस ऑप्शन को ऑन रखता हूँ। आगे आप देख सकते हो, आप इसे ऑफ रखना चाहते हो या ऑन रखना चाहते हो। सही है, मैं तो इसको ऑन रखता होता हूँ क्योंकि मुझे स्पीड भी चाहिए जीशो में। सही है, तो आगे चलते हैं। Check wrap navigation. रैप नेविगेशन जैसे होता है ना, ये जो प्रूडेंस में आपको पता है पहले जब कोई लास्ट आइटम आती थी ना, जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा पीछे लेके जाते हैं। Unchecked. ये Unchecked. किधर गया? Check. Check. Unchecked. Unchecked ये automatically switch between on-screen window. ये जब बीप बजी है ना अभी, Un, 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 navigate. Unchecked ये automatically. ये नहीं मतलब बजती नहीं है, मतलब आपको इन्फॉर्म नहीं करता कि जो लास्ट वाली जो आइटम है वो गुजर गई है या आने वाली है, वो आपको वार्न नहीं करता, बीप वाली साउंड नहीं देता। Check use new web browsing. Check wrap navigation. ठीक है, रैप नेविगेशन को चेक लगाना पड़ता है तो आपको ये बीप की साउंड सुनाई देगी, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आप लास्ट आइटम के ऊपर हैं। ठीक है, Unchecked warn before navigation wrapping occurs. वार्न अबाउट नेविगेशन अकर्स, मतलब ये कि आपको बता दे पहले ही, लेकिन ये है कि मैंने इस ऑप्शन को अनचेक रखा हुआ है, आप भी इसे अनचेक रखिएगा। ठीक है, अगर आपके पास ये चेक होगा भी तो आप इसे अनचेक रखिएगा। सही है, Check use new web browsing handler. The new web browser handling method might increase the web browsing speed. However, it might also cause instability. If you find web browsing unstable after enabling this option, please disable it. सही है दोस्तों, ये यहाँ पर भी यही बता रहा है कि आपकी वेब की जो है वो वेब वेब को ब्राउजिंग मतलब ब्राउजिंग करते हुए आपकी
जो स्पीड है उसे इंक्रीज़ कर देगा ये, सही है। लेकिन मैं आपको सुनवा देता हूँ, Enable. ये सुनिएगा। नए वेब ब्राउजिंग हैंडलर को इस्तेमाल करें। नए वेब ब्राउज़र को हैंडलिंग का तरीका वेब ब्राउजिंग की रफ्तार को बढ़ा सकता है, ताहम ये अदम इस्तेहकाम का सबब भी बन सकता है। अगर आप इस इख्तियार को फ़ाल करने के बाद वेब ब्राउजिंग को गैर मुस्तहकम महसूस करते हैं, तो बराह करम उसे गैर फ़ाल करें। सही है दोस्तों, Disabled automatic translation. यकीनन आपको समझ आ ही गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। सही है, शॉर्ट में कि ये आपकी वेब ब्राउजिंग की स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है, लेकिन अगर इरिटेट करता है तो आप डिसेबल भी कर सकते हो। सेम यही वो जो सॉफ्टवेयर वाला है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। Check wrap checked improve node rendering speed. Turning on this option might increase the response speed of some software. However, compatibility can be broken. सेम चीज़ जो है ना वो इसी के ऊपर अप्लाई होती है। इसकी भी आपको ट्रांसलेशन करके दिखा देता हूँ। Enable. Checked improve node rendering speed. इस ऑप्शन को ऑन करने से कुछ सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्स स्पीड बढ़ सकती है, ताहम मुताबिकत टूट सकती है। ठीक है, ताहम मुताबिकत जो है वो टूट सकती है। लेकिन ये है कि ऐसा वैसा होता कुछ नहीं है, काम प्रॉपरली करता है ये ऑप्शन ना, और स्पीड भी अच्छी खासी देता है ये ऑप्शन। Disabled automatic translation. मतलब ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए अच्छे हैं। Unchecked warn before. Check use new web browsing handler. The new web browser handling method might increase the web browsing speed. However, it might also cause instability. If you find web browsing unstable after enabling this option, please disable it. सही है जी, ये आपने जो है ना वो यहाँ तक कर लिया है, इम्प्रूव वेब ब्राउजिंग स्पीड, इस तरह करके ये जो ऑप्शन बोल रहा है। Check use new web browsing handler. The new web browser handler. ठीक है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन तक आप लोगों ने कवर कर लिया हुआ है। ठीक है, अब इस ऑप्शन का मैंने आपको मतलब समझा दिया। अब आपने इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर चेक ही रखना है, ठीक है। और जो जो मैं आपको जैसे जैसे ही बताता जा रहा हूँ ना, आपने वैसे वैसे ही करते जाना है, ठीक है। कोई और चीज़ नहीं जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से अनचेक या चेक करनी, क्योंकि मैं आपको जो भी ऑप्शन अपने साथ मतलब लेके चलता हूँ उस ऑप्शन का मैं आपको मतलब ही बताता रहता हूँ, सही है। तो आपने उसी तरीके से करना है जैसे जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मसला बन सकता है, सही है। फिर कल को कंप्लेन आ सकती है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं। तो ये सीन है, आगे चलते हैं। Unchecked automatically scroll pages controls. Whether pages are automatically scrolled when the last item of a multi-page view is reached. होम स्क्रीन पे जैसे दोस्तों आपकी कोई पेजेस है ना, 3 से 4 पेजेस हैं, तो अगर आप चाहते हो कि जैसे ही कोई लास्ट आइटम आए ना उस पेज में, तो ऑटोमेटिकली पेज स्क्रॉल हो जाना चाहिए। तो आप इस ऑप्शन को चेक रख सकते हो, वरना इस ऑप्शन को अनचेक रख सकते हो। बेहतर तो यही है कि आप मैन्युअली पेज को तब्दील करो, ठीक है। इसमें बेसिक यूज़र के लिए भी आसानी है और एडवांस यूज़र के लिए भी आसानी है, सही है। तो मैं आपको बोलूँगा कि इस ऑप्शन को अनचेक रखना है आपने, अगर चेक है भी तो, सही है। Unchecked automatically switch between on-screen windows. ये दोस्तों क्या करता है कि आप व्हाट्सएप चला रहे हो ना, तो बैक वाला जो मतलब वॉइस मैसेज वाला जो बटन है ना, उसके आगे एक दफ़ा राइट स्वाइप करेंगे, वो बीप की साउंड आएगी, उसके बाद बैक नहीं बल्कि बीप की साउंड बता के फ़ौरन ही बैक वाले बटन पे ले आता है, सही है। अब क्या है कि बैक जैसे ही बोलेगा उसके आगे होम, ओवरव्यू, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, ये 3-4 बटन शो करने लग जाएगा। लिहाजा इस ऑप्शन को आपने अनचेक ही रखना है, सही है। इस ऑप्शन को आपने अनचेक रखना है। अगर आप मेरी बात को डीपली समझें तो आप जो है ना वो समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगी, लिहाजा यही आपको कहूँगा कि आप इस ऑप्शन को अनचेक रखें। Uncheck use the node browsing mode. यूज़ आर नोट ब्राउजिंग मोड, ठीक है, इसके ऊपर भी आपने अनचेक रखना है, सही है। Navigation settings. क्योंकि हमें नोट ब्राउजिंग मोड की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। नेविगेशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, Back. Operation setting. Navigation settings. सही है। Clicking settings.
क्लिकिंग सेटिंग में चलते हैं। वीडियो बड़ी हो रही है जी, कि 1 मिनट आगे देख लेते हैं। Shortcut key set. Hotkey scheme setting. Fingerprint reader gest. Other settings. इसमें दोस्तों क्लिकिंग सेटिंग को जो है ना नेक्स्ट पार्ट में ले आएंगे, क्योंकि ऑपरेशन सेटिंग की वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी। क्लिकिंग सेटिंग से आगे जो है ना वो कल वाली वीडियो में कवर कर लेंगे, सही है। क्योंकि आज आपको जितनी मैंने टफ चीज़ें बताई हैं, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होंगी, समझ आ भी जानी चाहिए, क्योंकि मैंने बड़ी बारीकी से समझाया है। लेकिन अगर नहीं समझ आएंगी तो काइंडली हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए और हमसे जो है ना वो रब्ता करके पूछ लीजिए। और डिस्क्रिप्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सर अब्दुल्ला खालिद का नंबर आपको मिल जाएगा। आप उनसे रब्ता करके मेल और फीमेल वाले ग्रुप में अपनी मर्ज़ी से ऐड हो सकते हैं, सही है जी। फीमेल्स के लिए अलग ग्रुप है और मेल्स के लिए अलग ग्रुप है, तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं, सही है। और बाकी की वीडियो मैं कल इंशाल्लाह लेके आऊँगा इसी फीचर के ऊपर, सही है, क्योंकि वीडियो इस तरह बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस को विज़िट करने के लिए हमारी प्लेलिस्ट पूरी देखिएगा CSR की, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। Off Bluetooth. On. हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा याद। पाकिस्तान जिंदाबाद।